नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु संस्थान में आपका तहे दिल से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज नए विषय के साथ में आप सबके सामने उपस्थित हूं। वैसे पहले वीडियो में मैंने वास्तु में चर्चा की थी ईशान दशा के बारे में, यानी उसके महत्व के बारे में। आज मन में एक जिज्ञासा बनी कि वास्तु के बारे में और कुछ बताया जाए। भवन बनाने से पहले मृदा का, मिट्टी की जांच का एक विशेष महत्व है। मित्रों, आप सबको ज्ञात होगा और आपने ऐतिहासिक पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो 100वें वर्ष पूर्व होने से पहले ही उजड़ जाती है। यानी कोई न कोई घटना ऐसी हो जाती है जिससे कि उसका पतन हो जाता है। अनेक प्रकार के आक्रमणकारी द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किए गए। धर्मराज युधिष्ठिर जिनके द्वारा दिल्ली बसाई गई थी, उनका भी राज्याभिषेक 13 साल रहा, फिर 36 साल रहा, यानी 100 वर्ष कोई भी पूर्ण नहीं कर पाया। अगर मुगलों की हम बात करें, मुगल साम्राज्य की, तो कोई भी साम्राज्य आप इतिहास उठा के दे लीजिए, किसी राजा का आधिपत्य दिल्ली पर 100 साल पूर्ण नहीं रहा है। यह कारण क्या है? इसमें भी अगर देखा जाए तो वास्तु का ही एक कारण है। मित्रों, है क्या, दिल्ली जो है तक्षक नाम की भूमि है, इसे नागभूमि कहते हैं। जब धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों को ये वनखंड दिया गया था, खंडार वन जिसे कहते थे, तो तक्षक नाम का राजा यहां पर राज करता था, नागराज जिसे कहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इसे भूखंड को अग्निदेव ने जलाया और जलाने के बाद समतल करके पांडवों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। पहले भी अग्निदेव द्वारा अनेक बार इसे भूखंड को जलाया गया, तयखंड को, लेकिन तक्षक नाम जो नाग थे उनकी मित्रता देवराज इंद्र से थी। तो जब भी अग्निदेव प्रयास करते थे उस समय वो जल की बारिश करके उस अग्नि को ठंडा करते थे। इसलिए अग्निदेव सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हुआ और उस समय तक्षक नाम का जो नाग थे वो कुरुक्षेत्र में तीर्थ करने के लिए गए हुए थे। पांडवों के द्वारा जन्म, अग्निदेव की कृपा से जन्म को, ऐसे जंगल को जलाया गया और जलाने के बाद में इसे समतल करके यमुना के किनारे पर स्थापित किया गया। मित्रों, एक बात और बताना चाहता हूं, यह खंडार वन एक ऐसा वन था, इसमें कोई सुगंधित पुष्प नहीं उत्पन्न होते थे। वनस्पति बड़ी अवध होती थी क्योंकि नागभूमि थी। अब मैं एक स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पांडवों का राज्य बना, राजधानी स्थापित हुई इंद्रप्रस्थ के नाम से, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का 13 वर्ष ही राज्य रहा और सब कुछ जुआ में हार गए, उनको वनवास हुआ। ये सब इतिहास आप जानते हैं। उसके बाद में महाभारत का युद्ध हुआ इसको लेकर, और महाभारत के युद्ध में पांडवों को पुनः राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन राज 36 साल ही रहा। 36 साल के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य दिया, और परीक्षित का 36 साल ही पूर्ण होने के साथ ही तक्षक नाम के नाग ने परीक्षित को डस लिया। अब विचार करिए कि जो नाग पांडव वंश में, यानी प्रारंभ में जिसे भूखंड पे शासन सत्ता करता था, उसने अपना प्रसूद नहीं भूला और तीसरी पीढ़ी में जाकर अपना प्रसूद पूरा कर लिया। तो मित्रों, एक यही कारण है कि जो दिल्ली है वो नागभूमि है, तो ये इस पे साम्राज्य जो है 100 साल पूर्ण नहीं हो पाता। 100वें साल से पहले ही कोई कोई घटना दिल्ली के अंदर ऐसी हो जाती है जिससे दिल्ली के रहने वालों को काफी कुछ हानि उठानी पड़ती है। मेरा आग्रह यह है, जब भी भूखंड आप लें, भवन बनाएं, तो ये देखें कि वहां किसी नाग का वास न हो। जिस जगह पर कोई नाग रहता हो उस भूखंड को आप आवास के लिए न चुनें, लेकिन जहां नेबला रहता हो उस भूखंड को अवश्य ही चुनें। मित्रों, उसके साथ में आज हमारे जीवन में एक अजीब से बदलाव आ गए हैं।
जब हम कोई भवन बनाते हैं तो उसके भराव में जो है कंकड़, पत्थर, हड्डी, जो भी गली सड़ी मिट्टी है वो डालते हैं। हम ये विचार भी नहीं करते कि इस मृदा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। होता यह है, हमारा विकास रुक जाता है। मैंने ग्रामीण एरिया में तो ये देखा है कि कूड़ा करकट, गूरक, जो भी है गंदी मिट्टी उसमें डाल देते हैं और फिर सारी वास्तु ठीक कराने के बाद भी हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो पाता, कोई विकास नहीं हो पाता। हम ध्यान इस बात पर नहीं देते कि हम जो धरातल पे हैं, जो मिट्टी डाली हुई है उसमें कोई जागृति नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह है कि जब भी भवन बनाएं और जिस मिट्टी से भराव कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता की पहले जांच करा लें। अगर मिट्टी जागृत है तो आपके जीवन का विकास होगा। इसलिए मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी का उपजाऊपन होना बहुत आवश्यक है। जो मिट्टी डेड हो चुकी है, चिकनी है, जो दोमट नहीं है, दलदली है या खराब स्थिति की है, जो मृद है, उसका भराव न करें। इसके साथ कूड़ा करकट, गूड़ा, जो भी है कंकड़ पत्थर न करें। कुछ लोग शमशान की भूमियों का चुनाव करते हैं, शमशान की मिट्टी उस पर डालते हैं। मिट्टों से रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार के विकास में तो बाधा आती हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें अनेक प्रकार की बीमारी लग जाती है और वो जीवन भर डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए मिट्टी जांच में यह बहुत आवश्यक है, मिट्टी उपजाऊ हो, शमशान की न हो, ककड़ीली न हो, पथरीली न हो और चिकनी बहुत ज्यादा जैसे जल ठहरता हो वो न हो। मैंने अपनी पुस्तक भवन वास्तु में मिट्टी परख के बहुत सारे नियम लिखे हैं, आप उन्हें भी प्रयोग करके मृदा की जांच कर सकते हैं। आपसे आग्रह है कि भवन मुश्किल से बनता है जीवन में। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक मकान हो, भवन हो, लेकिन मकान ठीक हो तभी आपका विकास हो पाएगा। इसलिए मकान छोटा बनाए, मकान देरी से बनाए, लेकिन वास्तु के अनुसार बनाए, जिसमें आपका जीवन चमकता रहे और आप विकास करते रहे। नमस्कार, फिर मिलता हूं एक नए विषय के साथ में पुनः। नमस्कार, एक बार पुनः।